देखो नवंबर 2019 क्वेश्चन नंबर 3B शेयर्स वाले समय लिखा ऑन 1 अप्रैल 2018 संकेत एट 50,000 इक्विटी शेयर्स। बोलता संकेत के पास कितना शेयर है? 50,000 शेयर्स है इन टाटा लिमिटेड। द फेस वैल्यू ऑफ ₹10 ईच बट द बुक वैल्यू 24। बोलता उसका फेस वैल्यू 10 रुपये है लेकिन उसका जो बुक वैल्यू वो कितना है? 24 है। 24 दिया हुआ, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है 1/6/2018 ही परचेज 10,000 इक्विटी शेयर्स इन टाटा लिमिटेड एट द प्रीमियम ऑफ 6 पर शेयर। प्रीमियम का मतलब था 6 रुपये एक्स्ट्रा दिया उसने। प्रीमियम मतलब 6 रुपये एक्स्ट्रा दिया। जैसे उसका फेस वैल्यू 10 रुपये था, इसका मतलब उसने 16 रुपये में खरीदा है। आगे 1/7/2018 द डायरेक्टर ऑफ टाटा लिमिटेड इशू बोनस शेयर एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 3 शेयर हेल्ड। बोलता है 1/7/2018 को बोनस शेयर मिलेगा और एक बोनस शेयर मिलेगा यदि आपके पास कितने शेयर रहेंगे? 3 शेयर रहेंगे तो। 1/1/2019 he purchased 5,000 right shares in the Tata Limited 10 each at ₹15 per share। बोलता है 1/1/2019 को उसने परचेस किया, क्या कितना? 5,000 राइट शेयर्स परचेस किया। टाटा लिमिटेड का 10 रुपए का था और उसको कितने में खरीदा? 15 रुपए पर शेयर्स में खरीदा। यहाँ पर 31/1/2019 ही सोल्ड, उसने वापस से 20,000 शेयर बेच दिया। 10 रुपए का शेयर था, 30 रुपए में बेचा। प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट करना है तो हम लोग टाइमलाइन बना देंगे और यहाँ पर अलग से इंटरेस्ट नहीं होता था। आपको जो जो लिख दिया रहेगा वही लिखने का, उससे ही टाइमलाइन बनेगा। जैसे यहाँ पर 1 अप्रैल को इसके पास पहले से शेयर है तो 1 अप्रैल को ओपनिंग आ जाएगा। उसके बाद उसने 1/6 को परचेस किया, 1 जून को उसने परचेस किया तो परचेस आ जाएगा। फिर उसने 1/7 को बोनस शेयर मिला तो 1/7 को बोनस इशू आ जाएगा। 1/1/19 को परचेस किया तो 1/1/19 को परचेस आ जाएगा। 31 जैन को सोल्ड किया तो सोल्ड आ जाएगा। बस इतना है। तो 31 मार्च को क्लोजिंग आ जाएगा। इसमें कुछ भी अपने से ना ऐड करना रहता, ना बार बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करना रहता, कुछ भी आपको बार बार नहीं करना रहता। सिंपल होता है, सिंपल सी बात बोले तो 1 अप्रैल को ओपनिंग है तो डेबिट में जाएंगे हम लोग। 1 अप्रैल लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखने का। और नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास स्टार्टिंग में कितने थे? 50,000 शेयर। कितना है? तो 50,000। तो 50,000 इंटू फेस वैल्यू 10 रुपए है तो 5 लाख हो गया। 50,000 शेयर था, एक का वैल्यू 24 रुपए है कॉस्ट प्राइस। तो 50,000 इंटू 24 करो, कितना आएगा? 12 लाख। तो यहाँ पर अमाउंट वाले कॉलम में 12 लाख लिखने का, इसको डैश मार देने का। अभी 1/6 को परचेस किया ना तो डेबिट साइड में जाएंगे, 1/6 लिखेंगे टू कैश बैंक। कितना परचेस किया? 10,000 खरीदा तो नंबर ऑफ शेयर में 10,000 आ जाएगा। एक का फेस वैल्यू 10 रुपए है, 1 लाख आ जाएगा। और उसने बोला 6 रुपए प्रीमियम में खरीदा। 6 रुपए प्रीमियम में खरीदना मतलब 16 रुपए में खरीदा। कितने में खरीदा? 16। कितने का सामान था? 10 रुपए का। 10 रुपए के चीज को यदि उसने 16 रुपए में खरीदा, कितना खरीदा? 10,000। तो 10,000 इंटू 16 करेंगे, 1,60,000 आ जाएगा। ये भी हो गया। अभी बोनस मिलेगा तो यहाँ पर वर्किंग नोट बना के निकालना पड़ेगा। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेट बोनस शेयर्स। तो इसको निकालने की एक सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे लिखने का, नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड और नंबर ऑफ बोनस इशू। नंबर ऑफ बोनस इशू एक ऐसे बनाने का जैसा सब में लिखा रहेगा उसके हिसाब से। सब में क्या बोला उसने बोनस के बारे में? द डायरेक्टर ऑफ टाटा लिमिटेड इशू बोनस शेयर एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 3 शेयर हेल्ड। बोनस कितना मिल रहा है? 1 शेयर मिल रहा है। यदि हमारे पास कितने शेयर है? 3 है। 3 शेयर हेल्ड मतलब हमारे पास 3 शेयर रहेगा तो बोनस शेयर कितना मिलेगा? 1। तो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर देखने कितना है? 50,000 प्लस 10,000 कितना है? 60,000 है। तो मुझे बोनस शेयर कितना मिलना चाहिए था? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 60 इंटू 1 डिवाइड बाई 3
20,000 आएगा, 20,000 आएगा। अभी यहाँ पे आने का एक साथ को बोनस शेयर मिल रहा है, तो यहाँ पे जाके लिखेंगे 2 बोनस शेयर, और कितना मिल रहा है, 20,000 मिल रहा है, और एक का फेस वैल्यू 10 रुपये होता है, 2 लाख। ये सब में डैश डैश मारने का, अमाउंट के कॉलम में कुछ भी नहीं लिखने का। बोनस वाले में अमाउंट के कॉलम में कुछ भी नहीं लिखने का, क्यों? क्योंकि बोनस शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, बोनस का कोई पैसा नहीं लेता, बोनस का मतलब होता है फ्री में मिलता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या मारेंगे हम लोग, डैश मारेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर 1/1/2019 को परचेस 5,000 राइट शेयर टाटा लिमिटेड। परचेस क्या, तो डेबिट में लिखेंगे, कितने को खरीदा, 1/1/19 को। टू कैश बैंक लिखेंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे राइट परचेस। कितना शेयर खरीदा, 5,000 खरीदा, एक का फेस वैल्यू 10 रुपये, 50,000 हो जाएगा। और खरीदा उसने कितने में, 15 रुपये में, तो 5,000 इंटू 15 करो, कितना, 75,000। डन। आगे यहाँ पर 31 जैन को उसने सोल्ड किया। जब सोल्ड करेगा तो सेम इसका, इससे कॉपी करो, वर्किंग नोट बनाता हूँ कि सोल्ड किया तो सेम वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। नहीं, जब तक बोलेगा नहीं तब तक नहीं आएगा, समय बोला नहीं ना। यदि बोला रहेगा कि ये तारीख को डिविडेंड दिया तो ही निकालने का, नहीं बोला तो नहीं निकालने का। अभी देखो सोल्ड किया ना, तो वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा हम लोग को कि प्रॉफिट हुआ या लॉस। कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल्स। तो सोल्ड किया, कितना सोल्ड किया उसने, 20,000 शेयर बेचा और 30 रुपए में, 20,000 शेयर बेचा उसने 30 में, तो कितना हो जाएगा, 3 लाख क्या, सॉरी कितना, 6 लाख, 6 लाख ना। अभी इसमें से लेस करेंगे कॉस्ट। कॉस्ट का एक फॉर्मूला होता है, अमाउंट डेबिट माइनस क्रेडिट डिवाइड बाय फेस वैल्यू डेबिट माइनस क्रेडिट इनटू फेस वैल्यू ऑफ सोल्ड। अभी अमाउंट डेबिट मतलब डेबिट साइड के अमाउंट का टोटल मानने का है, अमाउंट वाले कॉलम का 12 लाख प्लस 1,60,000, 13,60,000 प्लस 75,000, कितना हो जाएगा, 35,000 माइनस नील। फेस वैल्यू का टोटल 5 लाख, 6 लाख, 6 2 8, 8,50,000 माइनस नील इंटू फेस वैल्यू ऑफ सोल्ड। तो हम लोगों ने कितना, 20,000 सोल्ड करे, एक का फेस वैल्यू 10,000 है, तो 2 लाख हो गया। इसको कैलकुलेट कर लो, देखो कितना आ रहा है, डिवाइड करके इंटू 2 लाख करो, कितना आया, 14,35,000 डिवाइड बाई 8,50,000 इंटू 2 लाख, कितना, 3,37,474,647। इतने का आइटम इतने में बेचा, तो कितने का प्रॉफिट हुआ चेक करो, इसमें से इसको माइनस करो, प्रॉफिट कितना हुआ, जस्ट एक मिनट, 2,3,5, ठीक है। यहाँ पे लिख देने का क्रेडिट साइड में 31 जैन को सोल्ड किया बाय कैश बैंक, 20,000 शेयर बेचा, एक का फेस वैल्यू 10,000 होता है, 2 लाख हो गया। सेलिंग प्राइस आ गया था इसका 6 लाख,
बेचकर प्रॉफिट हुआ तो डेबिट साइड में लिख देंगे 1 Jan 2019 टू प्रॉफिट एंड लॉस 2,62,353। सम सॉल्व हो गया, इसका टैली कर देने का। इस सब का टोटल आ गया था 50, 60, 80, 85,000, 8,50,000, इसमें से 20 माइनस करेंगे तो 65 और 6,50,000 यहाँ पर आ जाएगा। 31 मार्च बाय बैलेंस कैरी डाउन। अभी अमाउंट वाले कॉलम का टोटल मारो इसका। 14,35,000 आए थे, उसमें 2,62,353 और भी ऐड कर लो। ये अमाउंट पहले से 14,35,000 टोटल मारे थे, ये अमाउंट और ऐड कर दे। अच्छा कितना है? 1697 353 16,97,353। इसमें से 6 लाख माइनस कर दो, जो डिफरेंस आ गया यहाँ पे लिख देने का। $10,97,353 कॉपी कर लो, हो गया कंप्लीट से।